वेलकम बैक टू कोड ओडेसी। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना हैंगमैन गेम प्रोजेक्ट और इस वीडियो में हम बनाएंगे वो फंक्शन जो सेव प्लेयर डेटा को फाइल से वापस प्रोग्राम में लोड करेगा। इस वीडियो में हम अपना कोड कंटिन्यू करेंगे और आगे के फंक्शंस बनाएंगे। प्रीवियस कोड आप गिटहब पे एक्सेस कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और यू कैन आइदर वॉच द प्रीवियस वीडियोस। तो स्टार्ट करते हैं और फंक्शन बनाते हैं। हम रिटर्न टाइप लिखते हैं सबसे पहले। वॉइड क्या है, हमारे पास एक रिटर्न टाइप है और एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं जो कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। और उसमें हम इसका नाम लिखेंगे। हमारे पास फंक्शन का काम क्या होगा कि वो डेटा को वापस हमारे जो है गेम में लोड करेगा। तो हम लोड डेटा बोर्ड के नाम से ही फंक्शन बना लेते हैं। अब जब भी हम कोई फंक्शन का नाम रखते हैं वो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए कि उसको पढ़ के पता चल जाए कि अच्छा इस फंक्शन का काम क्या होगा। सही है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके अंदर लिखेंगे कि फंक्शन इनपुट क्या ले रहा है। हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स हम पास करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्लेयर। प्लेयर क्या है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो हमने ऊपर डिफाइन किया था यहाँ पे, जिसमें प्लेयर का नाम, स्कोर और लेवल जो है वो स्टोर हो रहा था। उसके आगे हम यहाँ पे जो है एक प्लेयर टाइप का एरे जो है ये इनपुट ले रहा है, लीडर बोर्ड। अब ये क्या है, हमारे पास ये एक प्लेयर टाइप का एरे हमने यहाँ पे इस पास किया है जो क्या कर रहा है, टॉप 5 प्लेयर्स जो है उनका डेटा स्टोर करेगा। और इस फंक्शन में इस एरे को फिल करेंगे यूजिंग फाइल डेटा। अब यहाँ पे वो 5 जो है टॉप प्लेयर्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे मैक्सिमम साइज जो है वो लीडर बोर्ड का साइज हमने डिफाइन किया हुआ है। वो क्या है, हमारे पास 5 टॉप प्लेयर्स को वो स्टोर करेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन की बॉडी बनाते हैं। और यहाँ पे वो सारी चीजें आती हैं कि इससे पता चलता है अच्छा फंक्शन हमारा काम क्या कर रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल। फाइल क्या है, हमारे पास प्री डिफाइंड डेटा टाइप होती है सी में फॉर फाइल ऑपरेशन। सही है। उसके बाद हम पॉइंटर बनाते हैं फाइल के नाम से। ठीक है। अब ये एक पॉइंटर है जो फाइल का रेफरेंस होल्ड करेगा। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इक्वल्स टू, यानी कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप जो हमारे पास फाइल ऑपरेशंस के लिए जो यूज होती है वो हमने लिखी। और एक पॉइंटर बनाया जो क्या जो है वो रेफरेंस होल्ड करेगा और फाइल को ओपन करेगा। एफ ओपन फंक्शन क्या होता है, हमारे पास ये हमारे पास फाइल हैंडलिंग के लिए एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जो फाइल को ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं। और उसके बाद हम अपनी किस फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं वो लिखेंगे लोड लीडर बोर्ड फाइल है ना हमारे पास, इस फाइल को हमें ओपन करना है। ठीक है, जो हमने ऊपर डिफाइन की थी। तो यहाँ पे हम वही फाइल लिख देंगे। ठीक है। और हमें किस मोड में ओपन करना है हम वो लिखते हैं। ठीक है। अब हमने रीड करनी है ना फाइल, लोड करनी है और रीड करनी है फाइल। तो हम रीड मोड लिख देंगे। रीड मोड सिर्फ पढ़ना होता है कि कुछ, और उसमें कुछ लिखते नहीं है। ठीक है। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती एफ ओपन नल रिटर्न करता है। और यहाँ पे हमने राइट मोड प्रीवियस वीडियो में यूज किया था। इस फंक्शन में क्या कर रहे थे, हम लीडर बोर्ड के अंदर लिख रहे थे। और राइट मोड में क्या होता है कि अगर कुछ भी फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही होती ना, या फिर तो वो क्रिएट कर देता है, और अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही होती है उसको ओवरराइट कर देता है। लेकिन रीडिंग मोड में क्या होता है, रीड मोड में सिर्फ और सिर्फ वो रीड करता है, कुछ भी लिखता नहीं है। और फाइल वो अगर नहीं है तो वो क्रिएट भी नहीं करता, वो नल रिटर्न कर देता है। ठीक है। तो अगर जो है, अब ये तो क्रिएट कर ही नहीं रहा फाइल। ठीक है। अब ये तो नल रिटर्न कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेफ्टी चेक करते हैं फाइल मिली या नहीं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। ठीक है। और हम चेक करेंगे किसको, फाइल को। ठीक है। अब ये चेक करेंगे कि अगर फाइल नल रिटर्न करिए तो ये ब्लॉक स्किप होगा। ठीक है। अब हमेशा बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि
चेक करना चाहिए कि फाइल को बिफोर रीडिंग, वरना हमारा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है अगर वो नल रिटर्न करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फॉर लूप लगाएंगे और यहाँ पे हम इस फॉर लूप की बॉडी बनाएंगे। नहीं, फॉर लूप में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं आई को 0 से, और आई को कब कब तक आइट्रेशन हमें करानी है, लीडर बोर्ड साइज तक। लीडर बोर्ड साइज क्या है, हमने ऊपर देखा था कि हमने एक मैक्रो डिफाइन किया हुआ है कि लीडर बोर्ड का साइज कितना होगा, 5 टॉप प्लेयर्स जो है उसके अंदर स्टोर हुए होंगे। तो लीडर बोर्ड साइज तक, ठीक है, यानी कि 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4 ये लूप चलेगा, और उसके बाद ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। उसकी आइट्रेशंस कराएंगे, ठीक है, ताकि 1 2 3 4 एक के बाद एक जो हमारे पास लूप चलता रहे। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर लूप की बॉडी बनाएंगे। अब ये लूप क्या कर रहे हैं, 5 टाइम्स चलेगा, 5 प्लेयर्स का डेटा रीड करेगा। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एफ स्कैन एफ। ठीक है, अब एफ स्कैन एफ फाइल से डेटा रीड करता है। ठीक है, और यहाँ पे हम फाइल लिखेंगे, फाइल के अंदर हमारे पास मैक्स कितने कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग था, ठीक है, वो लिखेंगे, लाइक %49s। ये यहाँ पे %49s, यहाँ पे ये क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास मैक्स 49 कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग या फिर नाम जो है हम उसमें वो दे रहे थे, और स्कोर जो है वो था %d, यानी कि इंटीजर वैल्यू थी, और उसके बाद हमारे पास लेवल भी था हमारे पास %d, क्योंकि ये भी एक इंटीजर वैल्यू थी। लाइक हमारे पास नेम, लेवल और स्कोर। सही है, इसके बाद हम क्या करते हैं, आगे हम लिखेंगे लीडर बोर्ड आई डॉट नेम, लीडर बोर्ड आई डॉट स्कोर, और लीडर बोर्ड आई डॉट लेवल। सही है, अब ये क्या करेगा, ये एक एरे जो आई प्लेयर है, यानी कि हमने ऊपर देखा था यहाँ पे कि हर आइट्रेशन के बाद जो है ना वो क्या करता था कि हर हर प्लेयर का डेटा, एक प्लेयर का डेटा, जैसे अब हर इंडेक्स नंबर पे, जैसे लीडर बोर्ड, यहाँ पे क्या हो रहा था, प्लेयर 1 का डेटा स्टोर हो रहा था। ठीक है, 0 पे, 0 इंडेक्स नंबर पे प्लेयर 1 का डेटा है, और प्लेयर 1 के डेटा में क्या क्या है, प्लेयर का नाम, स्कोर और लेवल। इसी तरह हर इंडेक्स नंबर पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स का डेटा है, तो वो क्या करेगा, उसको रीड करेगा। और यहाँ पे, अब यहाँ पे जो है हम जो है एंड ऑपरेटर नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, इधर %49s है, तो उसके साथ क्या होगा, हम यहाँ पे जो एड्रेस ऑपरेटर है वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि बफर ओवरफ्लो को अवॉइड कर सकते हैं हम उससे। और उसके बाद यहाँ पे हम एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि मेमोरी एड्रेस एफ स्कैन एफ को वेरिएबल का एड्रेस चाहिए होता है जहाँ वैल्यू स्टोर करनी हो। तो हमने यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगाया और यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि %49 यूज करना जो है वो बेटर है। ठीक है, यहाँ पे अवॉइड करता है, %49s क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास 50 का मैक्सिमम साइज था ना स्ट्रिंग का, तो %49 हमने यूज किया जो अवॉइड करेगा बफर ओवरफ्लो को। हमेशा क्या है, हमेशा फिक्स साइज लूप
जो है हम यूज करते हैं अगर फाइल का डेटा फिक्स्ड रॉज का है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा और उसके बाद हम फाइल को क्लोज कर देंगे, ठीक है। एफ क्लोज हम यूज करते हैं अपनी फाइल को क्लोज करने के लिए, एफ क्लोज। और यहाँ पे फाइल लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ सेमीकोलन। अब हर ओपन फाइल को जो है ना क्लोज करना चाहिए, मेमोरी फ्री होती है इससे और फाइल करप्शन जो है ना वो अवॉइड हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने चेक कर लिया कि अच्छा हमने अगर फाइल ओपन हो रही है हमारी, ये यहाँ पे नहीं आएगा सॉरी, ये लूप है, ठीक है। और लूप के बाद हमने यहाँ पे आएगा, ठीक है। और ये अननेसेसरी ब्रैकेट्स हैं, इनको मैं रिमूव कर देती हूँ। अच्छा यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्लोज फाइल, ठीक है। और अब हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि अच्छा अगर जो है हमारी फाइल ओपन हुई तो हमने बता दिया कि क्या करना है, ठीक है। लेकिन अगर फाइल हमारी नहीं ओपन हुई, ठीक है, इन केस हमारी फाइल ओपन ही नहीं हुई तो हम क्या करेंगे। तो हम यहाँ पे एल्स कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, एल्स। और यहाँ पे एल्स की बॉडी बनाएंगे और यहाँ पे हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप क्यों यूज करेंगे, यहाँ पे अगर फाइल जैसे नहीं मिली तो हमें एक ब्लैंक लीडर बोर्ड बना देना चाहिए, राइट। तो ताकि प्रोग्राम क्रैश ना हो और डिस्प्ले कर सके कुछ डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन, सही है। तो हम एक लूप लगाएंगे जो जीरो से जो है वो इनिशियलाइज करेंगे हम, ठीक है। अब ये लूप हम चलाएंगे जीरो से लेकर लीडर बोर्ड साइज तक जो ऊपर हमने डिफाइन किया था, यानी कि जीरो से लेके 4 तक हमारा लूप चलेगा, यानी 5 टाइम्स, सही है। और लीडर बोर्ड साइज क्या है डिफाइन किया हुआ है ऊपर। और उसके बाद हम इंक्रीमेंटेशन करेंगे और लूप की बॉडी बनाएंगे, ठीक है। अब हम स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज करते हैं। स्ट्रिंग कॉपी, एक स्ट्रिंग को वो क्या करेगा, कॉपी कर देगा हमारे कहाँ से। अब हर प्लेयर का नाम हम चाह रहे हैं कि लीडर बोर्ड से क्या हो, कॉपी हो जाए। लीडर बोर्ड आई डॉट नेम, ठीक है। हम ना एक डिफॉल्ट वैल्यू डाल देते हैं, लाइक डैश डाल देते हैं, सही है। अब ये क्या करेगा, अब जब हम फाइल से प्लेयर डेटा लोड नहीं कर पा रहे तो ऑब्वियसली कोई नाम स्कोर लेवल नहीं होगा, तो हम टेम्परेरीली जो है ना डिफॉल्ट वैल्यूज डाल देंगे। यानी कि ये क्या है, ये जैसे एक बता रहे हैं कि स्लॉट खाली है, यहाँ कोई प्लेयर डेटा नहीं मिला, यानी कि ये जो है ना सिंपली बता रहे हैं कि अच्छा कि कोई नेम नहीं फाउंड हुआ तो जस्ट लीव इट विद अ प्लेस होल्डर, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैंक क्यों नहीं छोड़ा, लाइक यहाँ पे हम इस तरह से भी लिख सकते थे कि यूं हम ब्लैंक छोड़ते हैं इसको, इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग लीडर बोर्ड डिस्प्ले चलता है उसमें कुछ प्रिंट ही नहीं होता, स्क्रीन पे बिल्कुल एम्प्टी लाइन आती, कंफ्यूजिंग लगता है यूजर को, तो पता नहीं चलता कि एम्प्टी स्लॉट है या प्रोग्राम बग है। तो इसलिए हमने यहाँ पे डैशेस डाल दिए। यू कैन ऑल्सो राइट एनी टेक्स्ट इफ यू वांट, मतलब कुछ भी लिख लो। और ये क्या है, ये एक ह्यूमन रीडेबल सिंबल है जो दिखाता है कि यहाँ कोई प्लेयर नहीं है, ये सिर्फ एक एम्प्टी रॉ है, जैसे फॉर्म्स में लिखा होता है कि अच्छा अगर फॉर एग्जांपल कोई कॉन्टैक्ट नंबर वाला फॉर्म हो, अगर वहाँ पे कुछ भी फिल नहीं हुआ हुआ तो यहाँ पे डैशेस होते हैं, राइट। इसी तरह से यहाँ पे भी हमने क्या किया हुआ है, डैशेस डाले हुए हैं, सही है। और यहाँ पे इसके बाद क्या करते हैं,
आगे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज सेट करेंगे कि जैसे अगर जो है प्लेयर का डेटा अगर फाइल नहीं मिली, इसका मतलब है हमारे पास किसी भी प्लेयर का स्कोर नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट में हम स्कोर को 0 सेट कर देते हैं, जो एक सेव और क्लीन वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो लीडर बोर्ड में आई की जो वैल्यू है, ठीक है, और उसका जो स्कोर है हमारे पास, डेट स्कोर, उसको हम इक्वल कर देते हैं 0 के। सही है। अब ये क्या कर रहा है, ये एरे के ith प्लेयर का स्कोर 0 सेट कर रहा है, ठीक है। और अगर फाइल नहीं मिलती तो इसका मतलब है कि इसने किसी उसमें कोई भी प्लेयर का स्कोर नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट स्कोर जो है हमने 0 सेट कर दिया। और ये काम क्या कर रहा है, ये जो आई वाला प्लेयर है ना, जैसे प्लेयर 1 है, ठीक है। अब प्लेयर 1 हमने यहाँ पे देखा था कि जैसे 0 इंडेक्स नंबर पे प्लेयर 1 है, 1 पे प्लेयर 2 है, 2 पे प्लेयर 3 है। तो इसी तरह से आई वाले प्लेयर के अंदर स्टोर्ड स्कोर को रीसेट कर देंगे, ठीक है। अगर लीडर बोर्ड का डॉट स्कोर जो है, डॉट स्कोर क्या है हमारे पास, 0 है, ठीक है, स्कोर इक्वल्स टू 0 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो पहले प्लेयर का स्कोर अब 0 है, यानी उसने कोई गेम नहीं खेला या उसका डेटा नहीं मिला, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लीडर बोर्ड आई डॉट लेवल को भी इनिशियलाइज कर देंगे, किससे, 0 से। सही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ भी एक असाइनमेंट है, इसमें हमने लेवल सेट कर रहे हैं 0। हमारे गेम में लेवल्स डिफाइंड हुए हैं, इजी, मीडियम, हार्ड, ठीक है। इस तरह से हमने ऊपर डिफाइन किए हुए हैं 3 लेवल्स, इजी, मीडियम, हार्ड। अब 0 का मतलब है कि कोई भी लेवल सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, यानी कि डेटा मिसिंग है। इससे क्या होगा कि जब हम लीडर बोर्ड को प्रिंट करते हैं तो हम ये चेक कर सकते हैं कि लेवल 0 होने का मतलब है कोई डेटा ही नहीं मिला। तो एल्स ब्लॉक में हमने क्या किया कि लीडर बोर्ड स्कोर को ब्लैंक 0 कर रहा है और लेवल को इनवैलिड और डिफॉल्ट बना रहा है। अब ये दोनों लाइन ज़रूरी हैं ताकि हमारा लीडर बोर्ड क्रैश ना करे और एम्प्टी एंट्रीज प्रॉपर्ली हैंडल हो जाए। तो बस उसके बाद अभी ये हमारा फंक्शन जो है वो लोड लीडर बोर्ड का भी बन गया है। और अब इस फंक्शन ने क्या किया कि अगर फाइल मिली, ठीक है, तो इफ वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर फाइल नहीं मिली तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। अब ये फाइल को चेक करेगा कि सब प्लेयर डेटा वापस लोड हो गया, अगर फाइल नहीं मिली ब्लैंक लीडर बोर्ड सेट हो गया। अब ये फंक्शन गेम की कंटिन्यूटी को इंश्योर कर रहा है कि हर दफ़ा नया गेम स्टार्ट होने से पहले चेक करता है कि कोई पहले का प्लेयर रिकॉर्ड है या नहीं है, ठीक है। तो दैट्स इट। इस वीडियो में हमने ये लोड लीडर बोर्ड का फंक्शन बनाया है। यू कैन एक्सेस दिस कोड ऑन गिटहब। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्प्ले लीडर बोर्ड का फंक्शन बनाएंगे और फिर उसके बाद मेन ब्लॉक जो हमारी बॉडी है वो रह जाएगी, तो हमारा गेम कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।